हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं सेट नंबर आपका 14 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 14 हम, जिसका महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 90 होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 90 होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 250 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि हनुमान की कुट भाषा में MDMX है तो बैंड बैंड के कुट भाषा में क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपको DQAE होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए सी के दुगना कार्य करता है तो बी उस कार्य को कर सकेंगे तथा ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगना कार्य करता है तो बी उस कार्य को कर सकेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको होगा 20 दिन में कर सकेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता अरविंद बिलाल कारमेन एक व्यवसाय में 49,000 का निवेश करते हैं। अरविंद बिलाल से 5,000 अधिक निवेश करता है और बिलाल कारमेन से 4,000 अधिक निवेश करता है, तो 98,000 के कुल लाभ से बिलाल कितनी धनराशि प्राप्त होगा? कितना धनराशि प्राप्त होगा? इसका राइट आंसर होगा आपको 32,000 प्राप्त होगा। कितना? 32,000। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 5x - 2y होल अनुपात 2x + y = 7 है तो 10 हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी होगा। 3:4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अतः भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कहता निम्नलिखित गलत जोड़े का चुनाव कीजिए। गलत जोड़े का चुनाव करने का रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजगीर पश्चिम बिहार पटना। ये आपको गलत है। तो राजगीर पश्चिम बिहार पटना गलत युग्म है, क्योंकि राजगीर पश्चिम बिहार आपको नालंदा में है। गलत कर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि राजगीर पश्चिम बिहार आपको नालंदा में, कहाँ है? नालंदा में है। नालंदा में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में है। राजगीर पश्चिम बिहार नालंदा में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में। नकटी बांध पश्चिमी अभयारण्य जमुई में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कहता बिहार राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर क्या कर दिया? बिहार राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गया जी कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तब बिहार राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया है। 16 मई 2025 को बिहार कैबिनेट नीतीश कुमार ने 69 एजेंडों को मंजूरी दी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर होगा गंगोत्री है। गंगोत्री। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता प्रश्नानुसार सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री है, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। गंगोत्री का क्षेत्रफल 25 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दाब का एसआई यूनिट निम्न में से कौन है? दाब का एसआई यूनिट निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। दाब का एसआई मात्रक उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर तथा पास्कल दोनों होता है। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपको उत्तर प्रदेश है। गेहूं में सबसे उत्पादक राज्य
इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, जबकि पंजाब गेहूं के उत्पादन हेक्टेयर में प्रथम स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। स्वामी सहजानंद का संबंध था, स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार में किसान आंदोलन को संगठित एवं निर्णायक मोड़ देने में श्रेय स्वामी सहजानंद को जाता है। स्वामी सहजानंद ने वर्ष 1928 में किसान सभा और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है राज्य और केंद्र सरकार के प्राधिकार प्राप्त होता है, राज्य और केंद्र सरकार के प्राधिकार प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत के संविधान से प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है राज्य और केंद्र सरकार को भारत के संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है। भारत में सर्वोच्च संविधान को प्राप्त है, सभी महत्वपूर्ण शक्ति का स्रोत संविधान है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में CCI बिलियर्ड क्लासिक 2025 का खिताब पंकज अडवाणी ने किसे हराकर जीता है। तथा हाल ही में CCI बिलियर्ड क्लासिक 2025 का खिताब पंकज अडवाणी ने किसे हराकर जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ध्रुव सितवाल को जीता, ध्रुव सितवाल को हराकर जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता हाल ही में CCI बिलियर्ड क्लासिक 2025 का खिताब पंकज अडवाणी ने ध्रुव सितवाल को हराकर जीता है। पंकज अडवाणी ने 5-2 से ध्रुव सितवाल को हराकर ICC बिलियर्ड क्लासिक 2025 का खिताब जीता। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है संथाल परगना एक्ट कब लागू हुआ। संथाल परगना एक्ट कब लागू हुआ, इसका राइट आंसर 1855 ईस्वी में आपको लागू हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। वर्ष 1855 में संथाल परगना अधिनियम पारित किया गया था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है। कहता है भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा भार्गव शास्त्र है, भार्गव शास्त्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका नाम भार्गव वस्त्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की जाएगी। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा पंजाब में लागू किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हाल ही पंजाब की विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है मुक्ति दिवस से संबंधित सही तथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है। मुक्ति दिवस से संबंधित सही तथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसे 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। इसे 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। आपको है कि क्वेश्चन नंबर 90 है पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ की है। पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ किया है। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में। क्या, संयुक्त अरब अमीरात में किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराने शहर की खोज संयुक्त अरब अमीरात में सिनयाहू द्वीप में किया है। यह खोज संयुक्त अरब अमीरात में स्थित द्वीप पर की गई है जो दुबई से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किस कर को आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज करता है। तथा निम्नलिखित में से किस कर को आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज करता है। इसका राइट आंसर होगा स्टम्प शुल्क का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा विकल्प में स्टम्प शुल्क है जो कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है 19 मार्च 2025 को भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स
और बुच बिलमोर कितने महीने बाद सकुशल पृथ्वी पर लौटी है? कहता है 29 मार्च 2025 को भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर कितने महीने बाद सकुशल पृथ्वी पर लौटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 9 माह बाद लौटी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 19 मार्च 2025 को भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर 9 महीने बाद सकुशल पृथ्वी पर लौटी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, घनत्व के आधार पर लकड़ी, जल, अल्कोहल और तारपीन तेल का आरोही क्रम निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? अतः घनत्व के आधार पर लकड़ी, जल, अल्कोहल एवं तारपीन तेल का आरोही क्रम निम्नलिखित में किस विकल्प में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस विकल्प में? लकड़ी है, अल्कोहल है, तारपीन का तेल है और जल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। घनत्व के आधार पर लकड़ी, जल, अल्कोहल एवं तारपीन का तेल आरोही क्रम में है। लकड़ी, अल्कोहल, तारपीन और जल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कहता जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम सेल कोशिका है। सर्वप्रथम यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम कोशिका है या सेल है। सर्वप्रथम यह किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया, रॉबर्ट हुक के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम सेल है, जो 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक द्वारा पहली बार सेल शब्द का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में सही तथ्य को पहचान करिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में सही तथ्य को पहचान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सही तथ्य को पहचान करना है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अतः पाचन ग्रंथि का संबंध उपयुक्त में सभी कथन से है। मानव शरीर का सबसे लंबी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत से पित्त स्रावित होता है। इसका वजन 1 किलो से 2.3 किलो होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। हीरे के आवर्तनांक 2.42 होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास कहाँ हुआ था? तथा भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर हुआ था। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में कौन वार्म बिलोड प्रणाली का उदाहरण है? तथा निम्न में कौन वार्म बिलोडेड प्रणाली का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसका है? तो चूहा का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। चूहा एक प्रणाली जिसके शरीर के अंदर का तापमान बाहरी तापमान के अनुसार बदलता रहता है, उसे वार्म बिलोडेड प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक व्यक्ति जो दूसरे वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है तो उसके दृष्टि सुधार के लिए निम्न में से किस लेंस वाले चश्मा देना होगा? तथा एक व्यक्ति जो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है तो उसके दृष्टि सुधार के लिए उसे निम्न में से किस लेंस के चश्मा देना होगा? इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस का चश्मा देना होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि जब व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है तो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष का निराकरण अवतल लेंस से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तथा हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको हरमनप्रीत सिंह को चुना गया, हरमनप्रीत सिंह को। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है सविता पुनिया, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है हरमनप्रीत सिंह, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है सविता पुनिया, डिफेंस ऑफ द ईयर अवार्ड है अमित रोहिदास। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
संवहन द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण हो सकता है, संवहन द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा गैस एवं द्रव में हो सकता है, गैस एवं द्रव में हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा तथा गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन होता है। ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु में केवल तापांतर के कारण हस्तांतरित होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान है? तथा स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 5वां स्थान है, 5वां। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा तथा स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान 5वां। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, बिजली चमकने या त्वरित के वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है। तथा बिजली चमकने त्वरित से वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है बिजली चमकने या त्वरित वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली का अंग है? मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली का अंग है? इसका राइट आंसर होगा आपको किस प्रणाली के, तो आपको एक्सक्रिएशन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मानव में गुर्दे एक्सक्रिएशन प्रणाली का अंग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। तथा प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, या आसानी से जलती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, आपको हार्स गैस है। इसका राइट आंसर होगा हार्स गैस क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस या हार्स गैस या NOx कहा जाता है। यह रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र N2O है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंख के निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? पंख ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा पंख ने विकल्प में से किसी का आविष्कार नहीं किया था। पंख ने पोलिश वैज्ञानिक में वर्ष 1911 में पहली बार विटामिनों की अवधारणा को निरूपण किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। तथा एंथ्रोफोबिया निम्न में से किसका डर है? एंथ्रोफोबिया निम्न में से किसका डर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पुष्पों का है, एंथ्रोफोबिया। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। कहता है पुष्पों के डर, एंथ्रोफोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस तथा फोबोस से हुई है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए। ये सूची 1 देखेंगे और सूची 2 है, आपको सुमेलित करना है। ए में है क्यूसेक, तो क्यूसेक हो जाएगा किसका? तो आपको प्रवाह की दर, जल की प्रवाह की दर मापा जाता है। बी में है बाइट, तो बाइट क्या हो जाता है? तो आपको 4 होगा कंप्यूटर। सी में है रीटर, तो रीटर से क्या होगा? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। क्या? भूकंप की तीव्रता, तो 2 हो जाएगा। बी में है बार, तो बार का मतलब आपका दाब होगा। इस प्रकार आप राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी। 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर पर द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वायरलेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वायरलेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा आपको आदित्य अनमोल ने लिखा, आदित्य अनमोल ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर पर द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वायरलेस नामक पुस्तक आदित्य अनमोल द्वारा लिखा गया है। कर्पूरी ठाकुर की 17 फरवरी 1988 को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मध्य गंगा के मैदान में स्थित जल्ला तथा टाल गर्त किस राज्य में पाया जाता है? तथा मध्य गंगा के मैदान में स्थित जल्ला तथा टाल गर्त किस राज्य में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बिहार में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा जल्ला तथा टाल क्षेत्र मध्य
गंगा के बिहार के क्षेत्र में स्थित है। जल्ला क्षेत्र तथा टाल क्षेत्र बिहार के पटना के मोकामा तक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर भारत के मैदान में भावर क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर भारत के मैदान में भावर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपको शिवालिक हिमालय तथा वाय हिमालय से सटे दक्षिण भाग के लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी मैदान के पट्टी को कहते हैं। चौड़ी मैदान के पट्टी को कहते हैं। तथा शिवालिक हिमालय या वाय हिमालय से सटे दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी मैदान के पट्टी को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिण भाग में वाय हिमालय या शिवालिक हिमालय कहा जाता है। शिवालिक हिमालय से सटे दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ाई वाले मैदानी पट्टी को भावर कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, माउंट टिटलिस स्थित है। माउंट टिटलिस स्थित है, तो माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। माउंट टिटलिस की ऊंचाई 3238 मीटर है। यह ज्वालामुखी के लावा से शीतलन से निर्मित पर्वत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है। दो में है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाले आर्द्र वायु पछुआ हवाओं का भाग है। निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। केवल दो सही है। केवल दो सही है। आपको केवल कौन सही है? दो सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि भारत के उत्तर पश्चिम में शीतलन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु पछुआ हवाओं का भाग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। कहता है महान हिमयुग का संबंध किससे है? महान हिमयुग का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा प्लेस्टोसीन से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है महान हिमयुग का संबंध प्लेस्टोसीन युग से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्लेस्टोसीन युग के बाद न्यूनतम युग आरंभ हुआ जो आज का युग है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी पर अवस्थित है? रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मस्कावा नदी पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है रूस की राजधानी मॉस्को मस्कावा नदी पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित युग को चुनिए? सुमेलित युग को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा सुमेलित युग को चुनना है, तो आपको इसको चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पिलखुआ कीटनाशक दवाएं असुमेलित है। ये आपका असुमेलित पूछा है, तो राइट आंसर डी होगा, जो सुमेलित असुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, क्योंकि पिलुआ हथकरघा और छापे हुए चमड़े से बड़ी मंडियों में एक है। या छपाई, रंगाई, धुलाई, सिलाई आदि के बड़े कार्य में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका असुमेलित है, तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित। संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। माउंट सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्केमानिया काउंटी में माउंट एडम्स से 34 मील पश्चिम में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्ष 2020-24 की अवधि के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? वर्ष 2020-24 की अवधि के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि वर्ष 2020-24 की अवधि के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश अमेरिका बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। कथन ए में है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण आल में है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। निम्न में से कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। हिमालय में भूस्खलन की वृद्धि के कारण भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क व बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों को बढ़ना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कांडला बंदरगाह किस राज्य के तट पर है? कांडला बंदरगाह किस राज्य के तट पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है कांडला बंदरगाह कच्छ के खाड़ी गुजरात में स्थित है। यह कांडला ज्वालीय बंदरगाह है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे।
51 है, मध्यकालीन प्रमुख इमारतें से संबंधित संस्थाएं के लिए दो स्तंभ एक्स और वाई गए हैं, सुमेलित दर्शाने वाले सही विकल्प को चुनिए। स्तंभ एक्स है और स्तंभ वाई है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए में है कुब्बतुल इस्लाम। तो कुब्बतुल इस्लाम हो जाएगा, कहाँ है, तो कुब्बतुल हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा। बी में है लाल महल, तो लाल महल का हो जाएगा आपको 4, बलबन का। फिर है 3 में है 12 खंबा महल, तो 12 खंबा महल हो जाएगा 3, आपको मोहम्मद बिन तुगलक का है। फिर डी में अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद हो जाएगा आपको इब्राहिम शाह सरकी का है, तो 2 हो जाएगा। फिर है ई में हसन खान सूरी का मकबरा, तो हसन खान सूरी का मकबरा है आपको 1, शेरशाह सूरी का, तो 1 हो जाएगा। शेरशाह सूरी का कहाँ है आपको, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो आपको सहरसा में है और सासाराम में है। और इब्राहिम शाह सरकी का जौनपुर में है, मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली में है और बलबन का दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2 और ई का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, आंदोलन है और नारा, कौन सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपको मैती आंदोलन, वृक्ष लगाओ खुशहाली, ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि मैती आंदोलन वृक्ष लगाओ खुशहाली पाओ नारा सुमेलित नहीं है। मैती आंदोलन का नारा था मिलकर गांव में पेड़ लगाना एवं मायके मैती में पेड़ लगाना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 53 देखेंगे। कहता है जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस वर्ष बने थे, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू दिए गए विकल्पों में 1929, 1936, 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1929, 1936 और 1937 तीनों में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तथा उसके पहले के कुछ वर्षों में बिहार में महिला स्वतंत्रता सेनानियों की बहुरिया राम स्वरूपा देवी का नाम एक अति प्रमुख नाम है। वह बिहार के किस क्षेत्र के रहने वाली थी। तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तथा उसके पहले के कुछ वर्षों से बिहार के महिला स्वतंत्रता सेनानियों में बहुरिया राम स्वरूपा देवी का नाम एक अति प्रमुख नारा, यह बिहार के किस क्षेत्र के रहने वाली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कहलगाम भागलपुर के जमींदार बाबू भूपन नारायण सिंह की बेटी बहुरिया राम स्वरूपा देवी का विवाह 9 वर्ष की आयु में एक क्रांतिकारी वकील राम बाबू हर माधव प्रसाद से हुई थी। बहुरिया राम स्वरूप देवी का बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से विवाह में मुंबई दहेज दिया था। कहता निम्नलिखित में किसने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से विवाह में मुंबई दहेज दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, पुर्तगाली ने दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पुर्तगाली ने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से विवाह में मुंबई को दहेज में दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में किस अवधि में हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में किस अवधि को हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 1845 1846 में, 1845 से 1846 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रथम आंग्ल सिख 1845-46 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है। कहता पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक था। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाला प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों से एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तथा वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
अनुशीलन समिति ने दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बलिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा? कहता है निम्न में कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा? इसका राइट आंसर होगा फिरदौसी सिलसिला काफी महत्वपूर्ण रहा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है फिरदौसी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। बिहार में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिला का आगमन हुआ। बिहार आने वाला प्रथम सूफी संत शाह मोहम्मद बिहारी थे। फिरदौसी सिलसिला का भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम सैफुद्दीन मनेरी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, उनके संगठन के आधार पर कर्म को रखिए। कहता है उनके संगठन के आधार पर कर्म को रखिए। ए में बॉम्बे एसोसिएशन, 2 में मद्रास महाजन सभा, 3 में इंडियन एसोसिएशन, 4 में इंडियन लीग। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए 1432 होगा, क्योंकि बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना जो हुआ है आपको 1852 में हुआ। उसका इंडियन लीग का हुआ है 1875 में हुआ है। फिर उसके बाद में इंडियन एसोसिएशन का हुआ 1876 में हुआ है। फिर है मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजनों का 1884 में हुआ है। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर आपका ए होगा। 1 4 3 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। 1937 ईस्वी के प्रांतीय असेंबली के चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी? 1937 ईस्वी के प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने प्रांतों में? इसका राइट आंसर होगा आपको 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। तथा 1937 ईस्वी के प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया? तथा निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग से प्रभावित किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, 27 से 30 जनवरी 2025 तक प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 27 से 30 जनवरी 2025 तक प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात में किया। कहाँ? गुजरात में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है 27 से 30 जनवरी 2025 तक प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। वेद से संबंधित उपवेद को विकल्प के रूप में कौन सा है? कहता है वेद और संबंधित उपवेद को सुमेलित विकल्प में कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऋग्वेद, आयुर्वेद, अजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है वेद और संबंधित उपवेद को सम्मिलित विकल्प में कौन है? तो आपको राइट आंसर ए होगा। ऋग्वेद का आयुर्वेद होगा, अजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद को गंधर्ववेद, अथर्ववेद को शिल्पवेद। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 बिहार राज्य का प्रथम भौगोलिक संकेत GI सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार राज्य का प्रथम भौगोलिक संकेत GI सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थापित किया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। बिहार राज्य का प्रथम भौगोलिक संकेत GI सुविधा केंद्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में स्थापित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कहता है कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में से विकल्पों में सभी तत्व सुमेलित है। भद्रबाहु, कल्पसूत्र, रवि कीर्ति, एहोल, प्रशस्ति, अभिलेख, हेमचंद, परिशिष्ट, पवन, ये तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 में उल्लेखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? कहता निम्नलिखित में कौन रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में उल्लेखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर होगा आपको हाइड। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता हाइड रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था। 1773 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्ता समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर
68 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? कहता भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? कहता निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, किंतु 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा अग्निकांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कहता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा आपको चौथा स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्राबो सुबियाटो होंगे, प्राबोबो सुबियाटो। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, तिरहुत नहर का स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? तिरहुत नहर का स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? इसका राइट आंसर होगा गंडक नदी। कौन सा? गंडक नदी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। राइट आंसर आपका ए होगा। तिरहुत नहर का स्रोत गंडक नदी है। गंडक नदी नेपाल से निकलने वाली नदी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, बिहार में कृषि उत्पादकता और उत्पादन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? कहता बिहार में कृषि उत्पादकता और उत्पादन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मधुबनी जिला बिहार में चावल का सबसे छोटा उत्पादक है। मधुबनी जिला बिहार में चावल का सबसे छोटा उत्पादक है। आपको नहीं है तो इस राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है रोहतास जिला सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है, जबकि सीवर में सबसे कम चावल उत्पादक होता है। आपको और नहीं पूछा, नहीं है, सही नहीं है, तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको अर्शदीप सिंह को चुना गया, अर्शदीप सिंह। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर कहता है आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 अर्शदीप सिंह को चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कुंड बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है? कहता निम्न में से कौन सा कुंड बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वरम कुंड तीनों उपलब्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन को क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन का क्या कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, पृथ्वी का घूर्णन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अतः दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? कहता निम्नलिखित में कौन भारत का जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? इसका राइट आंसर पश्चिमी घाट को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता विकल्प में जैव विविधता का हॉट स्पॉट स्थान पश्चिमी घाट को माना जाता है। विश्व में 36 हॉट स्पॉट है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से हॉटस्पॉट स्थलों की संख्या 4 है। पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट है। ये भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र माना जाता है। आपको जैव विविधता के अनुसार भारत में पूछा है तो पश्चिमी घाट होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, कहता है 26 जनवरी 2025 को पहली बार भारत की किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? 26 जनवरी 2025 को पहली बार भारत में किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रलय का किया गया है। 26 जनवरी 2025 को भारत में पहली बार प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, हरियाली योजना निम्न में से किससे संबंधित है? हरियाली योजना निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा जल प्रबंधन से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 27 जनवरी 2003 को प्रारंभ की गई नई हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रावी नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ है? रावी नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
हिमाचल प्रदेश है रावी नदी के उद्गम स्थल। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा तथा रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे के पश्चिमी से होता है। रावी नदी चंबा घाटी में प्रभावित होती है। रावी नदी का पुराना नाम परूसनी है। थीम बांध रावी नदी पर ही बनाया गया। रावी नदी को पाकिस्तान में सराय सिंधु नामक स्थान पर चिनाब नदी से मिल जाती है। रावी नदी का तट लाहौर शहर अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, संविधान सभा का पहला सत्र आरंभ हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को आरंभ, 9 दिसंबर 1946 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पुनः 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना लिया गया। उसकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 3 वर्षों का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? तथा निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा संविधान के संरक्षण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के संरक्षण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा अमेरिका की भांति ही भारत में संविधान का संरक्षण का उत्तरदायित्व भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? तथा निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राइट आंसर आपका डी होगा। तथा संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा निर्वाचित हुए थे। दूसरी बैठक संविधान सभा के 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर चुने गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, निम्नलिखित में किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता 1931 के महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर द्वितीय गोलमेज परिषद में भाग लेने के लिए लंदन गए, परंतु वहां निराश होकर वापस आए। लंदन में 1930, 31, 32 में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गांधी जी MS राजपुताना जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी के समय सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, देवदास भी साथ गए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था। इसका राइट आंसर कैबिनेट मिशन डेलीगेशन के द्वारा कराया गया था, प्रस्ताव किया गया था ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण कराने का प्रस्ताव ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सर्वप्रथम निर्वाचित संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव दिया गया था। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाने का प्रावधान था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, बिहार का पुरातत्व एटलस पुस्तक किसने लिखी है? बिहार का पुरातत्व एटलस पुस्तक किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा विवेक कुमार सिंह ने लिखा, विवेक कुमार सिंह। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। बिहार का पुरातत्व एटलस पुस्तक विवेक कुमार सिंह ने लिखा है। बिहार के पूर्व विकास आयुक्त विवेक सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह पुरातात्विक धरोहर को प्रामाणिक जानकारी पर लिखी पुस्तक भेंट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का किसमें उपलब्ध किया गया? भारत के संविधान में आर्थिक न्याय किसमें उपलब्ध किया गया है? इसका राइट आंसर होगा उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया है। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। भारत के संविधान में उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक के तत्व में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लेखित प्रावधान पर आधारित है। कहता भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से
किसमें उल्लिखित प्रावधान पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 890 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में प्रधानमंत्री 18 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। 2 में भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2015 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रधानमंत्री को 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा की प्राचीन खंडर स्थल के पास एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। इस प्रकार ना तो 1 है ना ही 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये में भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा के एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। 2 में यदि ऐसा संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों की विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ना तो 1 है और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अतः संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये में है कोई भी संशोधन संघीय चरित्र से प्रभावित होता है तो संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन 2/3 सदस्यों का बहुमत एवं कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन आवश्यक है। 2 में है भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, संसदीय अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। अतः संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कोई भी, इसका राइट आंसर होगा बिना किसी राज्य की सहमति से। आपको बिना किसी राज्य की सहमति से बनाया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। तथा संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए बिना किसी राज्य की सहमति के कानून बना सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? अतः भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? इसका राइट आंसर होगा भारत के संसद का अनुमोदन अनिवार्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत के संचित निधि से निधि निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। संचित निधि से निधि निकालने हेतु संविधान के अनुसार 114 के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको होगा गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में बनी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ गोलकनाथ केस में बनी। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में है? इसका राइट आंसर होगा अररिया में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। तथा मक्का का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के अररिया जिले में किया जाता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन 8361 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादक अररिया जिला का है, जबकि पूर्णिया का 8111 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के मक्का उत्पादन करने वाले जिलों मुख्यतः कटिहार 6.5 लाख टन है, पूर्णिया 4.03 लाख टन है, खगड़िया 2.94 लाख टन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इसका राइट आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन
टॉन्स होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा तथा समुद्री खाद्य पदार्थ में प्लांटॉन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा तथा प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है। 16 दिसंबर 2024 को भारत के प्रसिद्ध तबला वादक और ग्रैमी अवार्ड विजेता उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन कहाँ हुआ? तथा 16 दिसंबर 2024 को भारत के प्रसिद्ध तबला वादक और ग्रैमी अवार्ड विजेता उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है 16 दिसंबर 2024 को भारत के प्रसिद्ध तबला वादक और ग्रैमी अवार्ड विजेता उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हो गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजगीर में किया जा रहा है। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ? राजगीर में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर में की जा रही है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनाया जा रहा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल में स्थित है, स्थापित 2018 में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 101 है। भारत, फ्रांस और किस देश के अरब सागर के ऊपर त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभियान डेजर्ट नाइट का शुभारंभ किया है? तथा भारत, फ्रांस और किस देश के अरब सागर के ऊपर त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभियान डेजर्ट नाइट का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अरब सागर के ऊपर त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभियान डेजर्ट नाइट का शुभारंभ किया, जिसमें अंतर संचालन और उन्नत युद्ध कौशल पर ध्यान केंद्रित किया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। पता खगोलीय पिंड के बीच की दूरी मापने की इकाई या पार्सेक का मान ऐसी ही एक इकाई प्रकाश वर्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन है? तथा खगोलीय पिंड के बीच दूरी मापने की इकाई पार्सेक का मान ऐसी ही इकाई प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर एक पार्सेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है एक पार्सेक बराबर 9.461 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर होता है। एक पार्सेक बराबर 3.326 प्रकाश वर्ष होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। तथा निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण की विशिष्टता रखता है? भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण की विशिष्टता रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वालपराई रखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत का वालपराई नगर वृक्षारोपण की विशिष्टता रखता है। वाटरपलाई हिल स्टेशन उत्तम कोटि की चाय के उत्पादन के लिए भी विख्यात है। वालपराई नगर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता प्रयोग होती है? तथा निम्नलिखित में क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता प्रयोग होती है? इसका राइट आंसर होगा आपको N2 नाइट्रोजन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए गैस समानता N2 नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तथा निम्नलिखित में कौन सी संस्था है जो पर्यावरण से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग है जो आपको पर्यावरण से संबंधित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर्यावरण से संबंधित नहीं है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। चमोली के रैनी गाँव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तथा चमोली के रैनी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसके अंडर में चलाया गया था? इसका राइट आंसर होगा गौरी देवी के नेतृत्व में चलाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। चमोली के रैनी गांव में गौरी देवी के नेतृत्व में वन कटाई का विरोध आंदोलन चलाया गया। यह चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है? तथा अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है? इसका राइट आंसर होगा वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अमृता देवी स्मृति अवार्ड 1994 से दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 है। स्तंभ 1 है 2 है, इसको मिलान करना है। ए में है रेड ब्लड सेल RBC, RBC का हो जाएगा आपको
एरिथ्रोसाइट हो जाएगा। बी में है व्हाइट ब्लड सेल WBC, तो WBC का हो जाएगा ल्यूकोसाइट 3 हो जाएगा। सी में है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का तो खून का तरल अवयव 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी में प्लेटलेट्स, तो इसका हो जाएगा 2। थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। तथा तरल वायु में उपस्थित तरल ऑक्सीजन, तरल आर्गन एवं तरल नाइट्रोजन के क्वथनांक के आधार पर इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर निम्नलिखित में कौन विकल्प सही है। तथा तरल वायु की उपस्थित तरल ऑक्सीजन, तरल आर्गन तथा तरल नाइट्रोजन के क्वथनांक के आधार पर इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर निम्नलिखित कौन विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तरल वायु में उपस्थित तरल ऑक्सीजन, तरल आर्गन और तरल नाइट्रोजन क्वथनांक के आधार पर आरोही क्रम में नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन सही। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। कहता है वर्ष 2025 में mRNA कैंसर वैक्सीन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ष 2025 में mRNA कैंसर वैक्सीन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस देश द्वारा, सी, रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है वर्ष 2025 में mRNA कैंसर वैक्सीन रूस द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में शेर की प्राप्त ऊर्जा की मात्रा की गणना करें और यदि पौधे में सूर्य का 20,000 जूल ऊर्जा पड़ जाए। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में शेर को प्राप्त ऊर्जा की मात्रा में गणना करें और पौधे और सूर्य में 20,000 ऊर्जा पड़ जाए। इसका राइट आंसर होगा डी, 2 जूल होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। भारत के निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। कहता भारत के निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। इसका राइट आंसर होगा सौर शक्ति। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है। इनमें कौन है जो नीति आयोग से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। नीति आयोग का CEO BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 1915 को 65 वर्ष पुराने योजना को स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है। निम्नलिखित में कौन जैव नवीकरणीय है। निम्नलिखित में कौन जैव नवीकरणीय है। इसका राइट आंसर होगा रबर है। कौन है, रबर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अतः जैव नवीकरणीय पदार्थ है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाती हैं और जैव नवीकरणीय कहलाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है। फीफा महिला विश्व कप 2027 निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किया जाएगा। अतः फीफा महिला विश्व कप 2027 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 2027 में पहली बार ब्राजील फीफा महिला विश्व कप प्रतिष्ठित आयोजन मेजबानी करेगा। फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत 1991 में हुआ था। फीफा पुरुष विश्व कप की शुरुआत 1930 में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि महिला पूछा है 2027 तो ब्राजील में होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा। यदि पंचायत भंग होता है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। यदि पंचायत भंग होता है तो 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन होगा। पंचायती राज 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है जो पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का समावेश किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है। कहता 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया। उसके संयोजक कौन थे। 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया। उसके संयोजक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण थे। कौन, जयप्रकाश नारायण। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया जिसके संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण की पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया। बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन 118 जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है।
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित है। उन्होंने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। उन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पहचान के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पहचान के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अछूत दलितों के लिए बनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पहचान के अंतर्गत अछूतों दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। 2 में इन्हें संविधान में दिए गए तरीके से राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा तथा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कथन सही है। क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 साल के लिए अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले वो पद पर बने रहते हैं उन्हें संविधान में दिए गए तरीके राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यकाल के समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है। हालांकि वे राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर किसी भी समय पद से त्यागपत्र दे सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। दूरदृष्टि दोष प्रभावित व्यक्ति को क्या होता है? दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति क्या होता है? इसका राइट आंसर दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखती है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है कि दूरदृष्टि से प्रभावित व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखती है। इससे प्रभावित व्यक्ति निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, वधावन बंदरगाह भारत का पहला मेगा बंदरगाह बनने वाला है। यह बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? वधावन बंदरगाह भारत का पहला मेगा बंदरगाह बनने वाला है। यह बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा तथा वधावन बंदरगाह परियोजना भारत के सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना में से एक है। यह उम्मीद है कि आगामी भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के लिए प्रवेश द्वारा बंदरगाह के रूप में काम करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, युगे युगिन नामक भारत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? युगे युगिन नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। युगे युगिन नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में 5000 से अधिक वर्षों का भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति का प्रदर्शन करेगा। युगे युगिन भारत नेशनल म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता? जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है? इसका राइट आंसर विवाद में विश्वास नहीं करता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। विवाद जैन धर्म में विश्वास नहीं करता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 125, चक्रवर्ती समिति का संबंध है। तो चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता चक्रवर्ती समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, कि शासक के प्रशासन तंत्र में क्रोरी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था। कहता कि शासक की प्रशासक तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के रूप में किया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अकबर के लिए। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। किसके लिए? अकबर के लिए। तथा अकबर के शासनकाल में ही प्रशासन तंत्र भू राजस्व विभाग का एक अधिकारी के लिए करोड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रविष्ट एजेंसी नहीं है? कहता निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रविष्ट एजेंसी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओपेक नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता ओपेक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रविष्ट एजेंसी नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में जास्कर, 2 में द्रास, डी में नुब्रा, 4 में चांगथांग, 5 में शाम, 6 में ले और 7 में करगिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले की घोषणा की है। 5 वे नए जिले कौन कौन से हैं? नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5। आपको 1
2, 3, 4 और 5 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 5 नए जिले की घोषणा की है। वे जिले हैं जास्कर, द्रास, नुब्रा, चांगथांग और साम। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। इसका राइट आंसर राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राष्ट्रपति की चुनाव में राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, जय वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। मतलब जय वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ए में है इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन, 2 में या परिस्थिति का प्राप्त, 3 में या प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। इसका कोट के अनुसार चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका 2 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा जो सही है। कहते हैं जय वानिकी के संबंध में कथन सही है कि यह परिस्थितिकी प्राप्त है, 3 में यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। कहता है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है। कहता है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा दीपा मलिक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? दीपा मलिक के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है ब्रिंग इन इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ दीपा मलिक द्वारा लिखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये में है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्षा आवरण 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर है जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 29.17% है। 2 में वन क्षेत्र 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, वृक्ष क्षेत्र में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर 2021 में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, वृक्ष क्षेत्र में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर 2021 में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। तथा बैंक दर में वृद्धि समानता इस बात का संकेत है कि इसका राइट आंसर केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति के अनुसरण कर रहा है। केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा बैंक दर में वृद्धि समानता इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, बिहार बजट 2025-26 21 वर्ष तक बिहार के किसी भी कोने में 4 घंटे पटना पहुंचने का टारगेट रखा गया। द बिहार बजट 2025-26 में 21 वर्ष तक बिहार के किसी भी कोने में 4 घंटे तक पटना पहुंचने का टारगेट रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा 2027 तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है बिहार के बजट 2025-26 में वर्ष 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से 4 घंटे में पहुंचने का टारगेट रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। तथा अप्रैल 2025 में बिहार के आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-30 की प्रगति की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता किसने की। तथा अप्रैल 2025 में बिहार में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-30 की प्रगति की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुख्यमंत्री ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा अप्रैल 2025 में बिहार के आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015 से 30 की प्रगति की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है। कहता निम्नलिखित में कौन कॉस्मिक किरण का स्रोत है। निम्नलिखित में कौन कॉस्मिक किरण का स्रोत है। ए में है सूर्य, 2 में है विस्फोटित तारे, 3 में है ब्लैक होल। नीचे दिए कोड का उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और तीनों सही उत्तर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कॉस्मिक किरण उज्ज्वल और अपर परमाणु कण है जो सौर मंडल के पृथ्वी के बाहर से गिरते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तीनों सत्य। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। तिलैया परियोजना से संबंधित तथ्य को चिन्हित करें। तिलैया परियोजना से संबंधित तथ्य या तथ्यों को चिन्हित करें।
ए में है यह परियोजना बराकर नदी पर है, 2 में यह परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, 3 में यह परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है, 4 में यह परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। केवल 1 और 3 आपका सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है तथा यह झारखंड राज्य में स्थित है। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। बराकर नदी हजारीबाग जिले से निकलकर आसनसोल के पश्चिम बंगाल दामोदर नदी में मिल जाती है। बराकर नदी का सहायक नदी उसरी नदी, बारसोती नदी आदि है। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। बराकर नदी के पूर्वोत्तर राज्यों में गुजरात, मणिपुर, इंग्लैंड, मिजोरम और असम, बांग्लादेश में भी बहती है। बराकर नदी लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बराकर नदी की उपनदी गिरी नदी, तुइरियार नदी, जतंगिया नदी आदि है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, बिहार में जीवन प्रत्याशा LEB 2016-20 में कितनी हो गई है? बिहार में जीवन प्रत्याशा LEB 2016-20 में कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 69.5 वर्ष हो गया, 69.5। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो गया है। कहता है बिहार में जीवन प्रत्याशा LEB 2016-20 में 69.5 वर्ष हो गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? इसका राइट आंसर संविधान सर्वोच्च है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय संविधान सर्वोच्च है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में उन्नत पेयजल स्रोत वाले परिवारों का प्रतिशत कितना है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में उन्नत पेयजल स्रोत वाले परिवारों का प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 64.4%। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में उन्नत पेयजल स्रोत वाले परिवारों का 64.4% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, आपको मैथ है, इसे स्वयं बना ले, आंसर बता दिया जाएगा। तो इसका 141 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, 22 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, 142 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 66.1/4%। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, 45.45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, 46 है इसका। कहता 18 मई 2025 को इसरो ने अपना कौन सा सैटेलाइट EOS 09 PSLV 661 रॉकेट लॉन्च किया है? कहता 18 मई 2025 को इसरो ने अपना सैटेलाइट EOS 09 PSLV 61 रॉकेट को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 101वां रॉकेट लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का थीम सॉन्ग क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का थीम सॉन्ग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग है। 4 से 15 मई 2025 को बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार के 5 जिला पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय तथा भागलपुर में आयोजित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस खेल के बाहर 3 शूटिंग, जिम्नास्टिक, साइकिलिंग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ था गज सिंह था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, क्वेश्चन नंबर 148, भारत के संसद पर आतंकवादी हमला निम्न में से किस वर्ष हुआ था? भारत के संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष की घटना है? इसका राइट आंसर होगा 2001 की घटना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारत की संसद पर हमला किया गया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के आतंकवादी हमला हुआ था। 11 दिसंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा पर आतंकवादी हमला, जिसमें 45 सुरक्षा जवान मारे गए। भारतीय संसद हमले के जवाब में ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। संसद भवन पर हमला करने वाले लश्कर-ए-तौबा और जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। कहता है निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट सृष्टि का उपयोग कैंसर उपचार, प्रौद्योगिकी, रेडियोग्राफी आदि में किया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमिन है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग होता है। विटामिन B6 का नाम पैराडॉक्सिन है, इसकी कमी से त्वचा संबंधी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, कहती है इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंख में लाल होना, जीभ के छाले पड़ना है। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने किया था, इस कारण इसका नाम फंक ने किया है, इसका नामकरण फंक ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे जो सेट 14 का अंतिम क्वेश्चन होगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है। वैश्विक शांति, कहता है वैश्विक शांति सूचकांक में 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर होगा 115वां स्थान प्राप्त है, 115वां। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। द वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का 115वां स्थान प्राप्त है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IP द्वारा ग्लोबल इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर 14 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।